दोस्तों, मैं हूँ विशाल। आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल बातचीत। और आज का जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में जो बन रहा है, उसका पहला पार्ट बन चुका है, आपने देखा होगा। ये पार्ट 2 है और एक पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। तो आज जो है आस्था और विश्वास, इन शब्दों को जो है उसके मायने हम समझने वाले, ठीक है। आपको लगता है आप जानते हो, लेकिन देखेंगे आप कितना जानते हो इसके बारे में, ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र को जो समझने के लिए कुछ जो पार्श्वभूमि चाहिए थी, उसकी एक पार्श्वभूमि मैंने बता दी, जो था परसेप्शन पार्ट 1 में, ठीक है। व्यू जो होता है, एंगल ऑफ आपका जो होता है, देखने का नज़रिया क्या है, ठीक है, आई साइट। और आज जो मैं बताने वाला हूँ, आस्था और विश्वास, ठीक है। कल ही मेरी धीरज जी से बात हुई, तो वो स्टूडेंट है मेरे, हारमोनिका सीख रहे हैं, उनका यही, उनसे मैं बहुत देर बात करी, बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके, ठीक है। तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं वो। तो उन्होंने यही सवाल किया, सर आप इतना बातें करते हैं इधर उधर की, लेकिन आपने भी तो हाथ में जो माला है, इधर हाथ में आपने जो है कलावा पहना है इधर। तो आज मैं एक क्लियरिटी दूंगा आपको। सबसे पहले क्या होता है, आस्था जो शब्द है उसको समझिए। मैं बहुत सालों तक ये समझता रहा कि आस्था और स्टुपिडिटी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। माने आस्था ऐसा होता है, और पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और फिर मैं किस नतीजे पे आया, कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है। इसको समझिए पूरी तरह से कि आस्था कितनी हाई लेवल की डीप चीज़ है, जिसको एक कॉमन बंदा समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है, कॉमन बंदा। और बीच में अगर आपको कुछ नॉइस आते हैं रोड पर, अब है तो थोड़ा सा आएगा, इरिटेट हो सकता है आपको, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमस्व, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आस्था जो शब्द है और विश्वास, ये दोनों को समझिए क्या होता है। तो इंग्लिश में होगा ये बिलीफ एंड फेथ। इसको ऐसे समझिए, ये पूरी तरह से जो होती है एक पर्सनल चीज़ है, पर्सनल, ठीक है, बेहद पर्सनल। जब इस चीज़ को हम ज़माने के नदी के प्रवाह के साथ छोड़ देंगे तो वो आस्था रहेंगे नहीं, ठीक है, वो कचरा पट्टी हो जाएंगे। उसी वजह से वो स्टुपिडिटी हो जाती है। आस्था पर्सनल नहीं रही अगर वो सबके साथ मिल जाए कि आज जन्माष्टमी है इसलिए सब मनाते इसलिए मैं भी मनाऊं, तो ये आस्था नहीं है। इसको समझो, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये आस्था नहीं है, ये फिर स्टुपिडिटी हो गई, क्योंकि सब कर रहे हैं। क्योंकि आज बर्थडे है किसी का, बहुत एक महान आदमी है उनका, XYZ, सब कर रहे इसलिए मैं करूँ। मैं अगर उनको मानता हूँ, मेरी आस्था है, तो बर्थडे मेरा मैं मर्जी करूँ जब चाहूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए। दुनिया के साथ अगर आप जाओगे, घूमोगे, प्रचलन करोगे कि आज ये त्यौहार इसलिए सब मना रहे इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, तो वो आस्था नहीं रही, वो आस्था नहीं है। आस्था पूरी तरह से आपकी वैयक्तिक चीज़ है। आप चाहो तो गूगल कर लो, या फिर डायरेक्ट आपकी सीरी को, आईफोन होगा तो उस पर कर लो, या आप एंड्रॉयड पे जेमिनाई है उसको पूछो कि आस्था में और विश्वास में क्या अंतर है। आपको क्लियर कट बताएगा कि ये पूरी तरह से पर्सनल, ठीक है, चीज़ है। आप चाहो तो भगवान को भोग चढ़ाने से पहले खुद खा लो, ठीक है, तब भी आपकी आस्था आस्था ही रहेगी। ये नहीं कि दुनिया ऐसी करती है कि भोग भाई पहले भगवान को चढ़ाना होता है। घर में कुछ भी लाया, कोई नई चीज़ करी है, तो पहले प्रसाद भगवान को एक बार नैवेद्य दे दो, फिर हमने खाना है। तो ये गलत बात है। हमारे घर में तो ये चलता है, दिवाली का दिन हो, लक्ष्मी पूजन हो, चाहे जो त्यौहार हो, मिठाई लाई, कुछ भी करना है। क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा बच्चे जैसा मन है, अभी लाई ना पप्पा, पहले मैं खा लेता हूँ, अभी बाद में खा, क्योंकि बाद में तुम बोलोगे रात में पूजा के बाद, तो मेरी फिर इच्छा नहीं होती, फिर मेरा मन उड़ गया, फिर बोलूँगा मैं खाते, वो पड़ी रहती है, फिर पड़ी रहती है, ठीक है, फिर कोई नहीं खा रहा उसको। जब मन करे जब खाना, भगवान के साथ, वो भगवान नहीं बोल रहे आपको कि पहले मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। उन्हें सारी दुनिया उनकी है, आप क्या उनको प्रसाद दे रहे हो। तो ये क्या होता है, एक एक रिवाज चल जाता है। तो जो रिवाज है, कर्मकांड जिसे कहते हैं, उसमें नहीं अटकना है, वो आस्था नहीं है। कर्मकांड करना, रूढ़िवादी बनना, फॉलो करते रहना चीज़ों को कि आरती ऐसे ही करो, ऐसे मत करो, या ऐसे 2 बार करो, 1 बार ऐसे करो, 4 बार ऐसे करके 3 बार ऐसे करो, ये जो मूर्खताएं होती है, इसी को स्टुपिडिटी कहते हैं। इसको आस्था नहीं बोलेंगे, ये आस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि ये किताब है, पहले 3 बार प्रणाम करो तभी पढ़ना है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी बना देते हैं जगह पे बैठे बैठे। इस किताब को पहले ऐसे करके ऐसे करना होता है, 2 बार पन्ना पलट के फिर ऐसा करोगे तो ही। ये जो चीज़ें हैं, इनमें नहीं अटकना है, ठीक है, इनमें नहीं अटकना है।
तो अभी आस्था को ये एक एक मैंने थोड़ा सा आपको बताया, अभी और थोड़ा डिटेल में चलते, ठीक है। आस्था ऐसे काम करती है कि प्रेम होता है ना, प्रेम, गहरा प्रेम, वो जो गहरे प्रेम से निकलने वाली जो एक धारा है अंदर से, वो चीज़ आस्था हम कह सकते हैं। उसी को हम उम्मीद कहते हैं, उसी को हम होप कहते हैं। एक आशावादी है ना, एक तरह से जो बंदा होता है जो किसी चीज़ पर आस्था रख रहा है, और अगर उस आस्था से उसे शक्ति मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, आगे बढ़ने की उम्मीद मिल रही है, तब उस चीज़ को हम एक पॉजिटिवली जब लेते हैं तो उससे हम आस्था कहते हैं। लेकिन उसमें समझ लो कभी भी उसमें किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिलेगा आपको। आस्था का मतलब ही वो है कि किसी तरह का एविडेंस नहीं है अवेलेबल, कोई प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। बगैर फैक्ट्स, बगैर एविडेंस की कोई अगर चीज़ होंगी तो उसे हम आस्था कहते हैं। अब हो गया विश्वास। विश्वास वो चीज़ है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीज़ होती है। इतनी प्रैक्टिकल चीज़, ठीक है, जिसके एविडेंस है, ठीक है, जो कि लॉजिकली हम उसको आंसर कर सकते हैं, अनुभव से उसे सिद्ध कर सकते हैं, 1000 लोगों ने वो करके बाकायदा प्रूव करी है, उस चीज़ को हम विश्वास कहते हैं, ठीक है। तो वो विश्वास है। विश्वास वो चीज़ है जो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रैक्टिकली यूज़ होता है, वो विश्वास है। और आस्था वो चीज़ है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरी तरह से वो आप उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो आस्था है। फिर भी उसे क्यों संविधान में भी दिया है, जगह है उस चीज़ की बहुत बड़ी। हर व्यक्ति में, अगर वो किसी भी तरह का व्यक्ति होगा, आस्तिक होगा, नास्तिक होगा, ठीक है, दोनों के बीच का होगा, या और किसी तरह का होगा, बहुत टाइप का हो सकता है, आधा अधूरा हो सकता है, आधा नास्तिक आधा आस्तिक हो सकता है ना। कुछ टाइप के लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा। अब मंदिर में नहीं जाऊँगा इसका मतलब भी यही हो रहा है कि वो उस वहाँ पे किसी चीज़ को मान रहा है, इसलिए वो ये कर रहा है, जाने से कतरा रहा है उस जगह पे। वो बोलता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जाऊँगा। अरे तू मानता नहीं तो जाने से क्या है, तू मानते ही नहीं ना, तो खाली जगह समझ के प्लॉट टहलने आगे तो आके देख ले, कोई नज़ारा होगा, हिल स्टेशन समझ के आ ले, उसमें क्या है। और वहाँ पे कुछ पकवान मिल रहा है तो प्रसाद क्यों समझ रहा है, इसी खा लो। लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो बिलीव कर रहा है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव वो कर रहा है कि नहीं मैं यहाँ जाऊँगा, तो फिर है ना, उसके ईगो को ये कर रहा है, वो चीज़ चैलेंज कर रही है। मानने वो मान रहा है। नास्तिक वो नकली नास्तिक है पूरा, ठीक है। असली नास्तिक तो वो होगा वो जो जाएगा अंदर, खा के कुछ नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और उसके भी आगे की चीज़ जो अभी जो नया निकल रहा है कि भाई आप जो है मानते भी नहीं हो और नहीं भी मानते, आप अभी जानने की कोशिश करें। तो मानो मत जानो, वो वाला एक जो होता है अभी आजकल जो ट्रेंड आ रहा है कि आप जानो, सिर्फ मानो मत, किसी भी चीज़ को पहले जानो, खुद से जानो। तो वो जो चीज़ है उसमें से आस्था निकलती है कि भले एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को मानते हो। लेकिन कैसे, खुद से जान के अगर मानते हो, खुद से जान के, लोगों ने कहा इसलिए मानना, वो आस्था नहीं हो सकती है, ठीक है। वो लोगों ने बताई इसलिए नहीं हो सकती, फिर वो ट्रेडिशन बन जाएगा। आपके अंदर से कुछ भावना निकल रही है, अपने एक होती है। जैसे गांधी जी का होता है कि गांधी जी ने क्या किया कि वस्त्रों का त्याग कर दिया पूरी तरह से, सिर्फ वो धोती पहनते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत के बहुसंख्यक लोग जो है निर्वस्त्र है, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं, तो मैं इतने कपड़े क्यों पहनूं, कोट और ये और एक के ऊपर एक, उनकी अपनी धारणा थी। तो वो धारणा एक आस्था होती है एक तरह से, ठीक है। वो शब्द एक दूसरे में जुड़ रहे हैं, ठीक है। बाबा साहेब का ये था कि नहीं, मुझे पहले तो वो कोट वगैरह पहनते थे, नीचे धोती पहनते थे, बाद में वो कोट पैंट भी पहनने लगे। अपना अपना एक ये होता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये था कि पहले वो कोट पैंट ही पहनते थे बहुत, जब वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आए तो महात्मा गांधी जी का वो देख के और उनके विचारों से इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने भी खादी पहनना चालू कर दिया। तो उनको आत्मबोध हुआ। हर किसी का अपना आत्मबोध है। लोगों ने कहा सब कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो खिल्ली उड़ाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की खिल्ली उड़ाया करते थे। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये बंदा माने क्या है इसकी, तो वो उनके सोच से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने आप से रियलाइज़ हुआ, और फिर वो तो आस्था, वो जो शब्द है वो ऐसे निकल के आता है, रियलाइजेशन से होता है, ठीक है, आत्मबोध से होता है। अब मेरा ऐसा है, जो पार्ट 3 में आप देखोगे मैं सब उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है, डिटेल में मेरे बारे में कि मुझे कैसा आत्मबोध हुआ कि ज्योतिष विज्ञान, जो अब विज्ञान शब्द नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि प्रूव नहीं है, इसीलिए फिर भी
ज्योतिष शास्त्र अगर हम कहें तो इसको हम कैसे करेंगे कि मुझे आत्मबोध हुआ और बहुत सारी बातें जुड़ रही है जिससे मेरा जीवन अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जीवन अगर सफल हो रहा है ना, एक एक प्राणी मात्र का जीवन सफल हो रहा है, फिर वो परमेश्वर की कृपा से हो रहा है, साइंस का कृपा से हो रहा है, किसी वस्तु की वजह से हो रहा है, किसी पत्थर की वजह से हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर उस चीज़ को मानता है, उसकी आस्था है उस पर, उसे पॉजिटिव वाइब आती है उससे, और उस वस्तु या शक्ति या इसी सुपरनैचुरल चीज़ों की वजह से अगर उसे एक प्रेरणा मिलती है, एक उम्मीद मिलती है, एक आशा मिलती है आगे बढ़ने की, और वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, इस पवित्र भूमि के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर गुजर रहा है, तो कितनी अच्छी चीज़ है। इसलिए संविधान में भी उसे समाविष्ट किया गया कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती है ना। अब वो स्टुपिडिटी वाला जो नाटक है उसको समझो, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ क्यों होते हैं आस्था के, इस शब्द के, कि आस्था क्यों स्टुपिडिटी तब हो जाती है बेटा, चलो सब झुंड में निकलते हैं। अभी मुझे प्रशांत ने भेजा, कल रात को ही भेजा था प्रशांत ने, मेरा स्टूडेंट है, तो उसने ओशो का बहुत ही सही कि झुंड में निकलते हैं, चलो हिंदू समाज निकल रहा है, और बीच में रास्ते में मस्जिद मिल गई तो मस्जिद को जला दिया। ओशो रजनीश कहते हैं ये कितनी गलत बात है। बहुसंख्या मुस्लिम समाज निकला रास्ते पे, कहीं रास्ते में कोई राम मंदिर मिल गया तो उन्होंने मंदिर जला दिया। ये जो गलत धारणा, ये कहाँ से निकल के आता है? उन्होंने कहा किसी एक अकेले बंदे को, यह लड़का हो या लड़की हो, कोई जवान हो कोई बूढ़ा हो, वो अकेला कभी भी वो मंदिर नहीं जलाएगा। उसे पता है कि इसकी आस्था है क्या है, वो मानता हो नहीं मानता हो, लेकिन वो कभी ऐसा कैसे हरकत नहीं करेगा। अकेला बंदा ये हरकत नहीं करेगा, ना मस्जिद जलाएगा हिंदू, ना मुस्लिम जलाएगा राम मंदिर। लेकिन वो झुंड में जब जाते हैं, ठीक है, तो वो जब नारे लगाएंगे जय श्री राम या फिर अल्लाह अकबर, तो उसके चक्कर में वो एक चंगुल में फंस जाते हैं। उनका कोई लीडर होगा तो है, लीडर लोग आपसी झगड़े लगा के ये सब करवा देंगे। अकेला बंदा सबकी रिस्पेक्ट करता है, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा। झुंड में वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है। आप देखो अकेला बंदा है कहीं खड़ा तो पागलों जैसी हरकतें नहीं करेगा, लेकिन पार्टी चल रही है, बड़ा गाना लगा दिया, डिस्को चल रहा है और नशा कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, तो ये भी गधे की तरह नाचने लग जाता है, नागिन डांस करने लग जाता है। उसको एक अंदर का जो जानवर है, जैसे आचार्य प्रशांत ने कहा, हर इस इंसान के अंदर भगवान भी बसते हैं, जानवर भी बसता है। तो जो भगवान, जो हम भगवत कहते हैं, भगवान जो शब्द है वो उसी के लिए लगाया कि जब वो अपनी ऊंचाइयों पे अपलिफ्ट होता है, जब उसकी शक्तियाँ जो है वो ऊंचाइयों पर लेके जाता है, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जब कुछ कर्तव्य उसे याद आता है, वो कुछ सेवा करना चाहता है, कुछ अच्छे काम करना चाहता है, तो वो भगवत की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो उसके अंदर का जो जानवर है, दारू पी के नागिन डांस करके नाली में गिरने वाला, तो आप लगता है ऐसा बंदा किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है? वो तो रोड पे ट्रैफिक जाम करवा देगा, किसी की एम्बुलेंस जा रही है उसको रास्ता ना देगा वो। अरे नाच रहे तू, क्या है, हमारे दोस्त की शादी हो रही है ना, रोज का है तुम्हारा नाटक, साले हमारी पहली शादी होने दो, हमारे दोस्त की पहली बार शादी हो रही है। अबे तो ये हो जाता है। अब वो अकेला रहेगा ना तो मदद कर देगा, खुद जाके अगर टायर पंक्चर हुआ तो पंक्चर निकाल देगा। तो उन्होंने ये कहा, इस बात को थोड़ा गौर करना है कि अकेले में इंसान ज़्यादातर इंट्रोवर्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वो अपने अंदर के चिंतन कर रहा है ना, मनन कर रहा है, सोच रहा है, उसको टाइम मिल रहा है। जब झुंड में है तो सोचने को टाइम ही क्या है? आप गांधी रोड पे घूम रहे होगे अकोला के, तो आप कभी चिंतन कर सकते हो क्या? वहाँ मनन कर सकते हो क्या टाइम? मैं तो पागल हो जाता हूँ वहाँ का 2 मिनट भी गया तो। मैं बोलता ये दुकानदार जिंदा कैसे है यहाँ पर? इनके कान बहरे नहीं हुए क्या? पी 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 पापा, तो पागल होने के काम है। इसीलिए वो संगीत सीखना। संगीत आपको एकाग्रता जो होती है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, एक महीन और सूक्ष्मतम ध्वनियाँ जो ब्रह्मनाद जिसे हम कहते हैं, वो आपको सुनाई पड़ रही है, तो आप उसकी तरफ भाग रहे हो। उसकी तरफ माने किसकी तरफ? अपने अंत की तरफ, अपने चित्त की तरफ, उस चीज़ को उजागर करने के लिए जो कि पूरी तरह से हमारे अंतर मन से, हमारे अंतर मतलब हम सोच ही नहीं सकते, उसको पकड़ ही नहीं सकते। और जो ये विधियाँ आज इन्होंने जो बोला है ना कि ये सब बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कल ही बात करी थी, कालिया मर्दन साहब भगवान कृष्ण नाच रहे, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो बना बनाया बन चुका ऐसा नहीं है, उसकी खोज करना ही भगवत है। भगवत गीता जो कहते हैं वो गीत है, गीत माने वही संगीत, ठीक है। भगवत का गीत, भगवान का जो गीत है उसको समझना, उसको सुनना, उस सूक्ष्मतम चीज़ को। ये नहीं कि ऐसा ऐसा ये हो गया फाइनल 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 कर देना माने वो तो गटर हो जाएगा। फिर जो तो ठहरा हुआ पानी है, आपने उसको बोल दिया कि ये फाइनल हो गया, फाइनल होना ही नहीं चाहिए। इवोल्यूशन, नदी जो हमेशा आगे बढ़ रही है।
तो वो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है हमें कि आस्था वो चीज़ है कि अगर मुझे लगता है कि ये पहनने से मैं शांत रहता हूँ, मेरा चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है ना। किसी ने कहा कि अगर ये पहनो, और मैं सही में, प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है डॉक्टर लोगों को सिखाते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट है कि डॉक्टर ने बोल दिया ये 2 गोली सुबह एक लेनी है, शाम में को एक लेनी है, रोज़ 5 दिन तक करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो गोली कुछ नहीं है, वो संतरा गोली हो सकती है, वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो मिंट की गोली है, बस एक मुखवास है वो कि कुछ नहीं हो रहा उससे, और बंदा सही में ठीक हो गया। कैसे? अंदर से विल पावर तो बहुत भयानक चीज़ है। विल पावर से भयानक कुछ भी नहीं है दुनिया में। आप कितना भी कुछ मेडिकल साइंस में, विल पावर अगर है बंदे में, अगर डॉक्टर बोल देते भाई बंदा खुद से कुछ ये नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर जान है, उसको जिंदा रहना है, बदला लेना है, कुछ करना होगा। क्रोध भी आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। क्रोध बलशाली चीज़ है। क्रोध आदमी को या बदला आदमी को मकसद दे सकता है। बस वो चीज़ ये है कि उसको हम कभी अदर क्लास में डिफाइन करेंगे कि वो आपको भी खुद खत्म करेगा, वो आपका भी सर्वनाश करेगा, उसका तो करेगा आपका, क्योंकि आपका जो मकसद है वही गलत है। तो मकसद ऐसा रखना होगा जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आज के लेसन में हमको ये सीखना था कि विश्वास कैसे काम कर रहा है। विश्वास वो चीज़ है, क्लियर चीज़ है, क्लियर, ठीक है। जैसे देखो, बैंक आपको लोन दे रही है, बैंक को पक्का तो नहीं पता, बैंक आस्था तो नहीं रखती आप पे ऊपर, ये तो समझ लो। बैंक विश्वास रखती है क्योंकि आपका सिविल स्कोर उन्होंने देखा, ठीक है, सीबीआई स्कोर जो है, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि चलो भाई ये इसका ट्रांजैक्शन बहुत है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बहुत है, ऑफलाइन भी दिख रहा है, बहुत पैसा आ रहा है इसके अकाउंट में, लाखों का ट्रांजैक्शन होता है 10-10 दिन में, तो बंदा बहुत सारा खर्चा, एक्सपेंसेस भी बहुत है, दिख रहा है, वो कर रहे, 3 साल का देख रहे हैं, पिछले 3 साल का, तो आपका बैलेंस शीट देख के उन्हें लगता है बंदा बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी जगह में नौकरी कर रहा है, सैलरीड है या बिजनेस है जो भी, और आइदर मॉर्गेज होगा उसके पास, तो अपन जब्त कर सकते हैं, इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बाप का भी पैसा है तो प्रॉपर्टी बहुत है तो जब्त कर लेंगे, चलो मॉर्गेज ले लेते, तो विश्वास है उनको। अब विश्वास के ऊपर उन्होंने आपको कर्जा दे दिया बहुत सारा, इसके ऊपर आप अब वो विश्वास रख रहे हैं कि आप 1 का 2, 2 का 4 करोगे और उनकी EMI भी चुकाओगे अच्छे से, ये विश्वास है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, हजारों लाखों चीज़ें विश्वास पे चलती है, और इससे जुड़ा हुआ या इससे विपरीत कह लो कि आस्था वाली चीज़ में आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जब्त कर लोगे भाई, इसका ये करो, इसका सिबिल स्कोर खराब कर दोगे जैसे बैंक कर दिया, आप रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते, आपकी आस्था है। अब इसने मुझे नहीं भी दिया तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ इसका, उन्होंने जैसे पैसे ले लिए, मैंने खरीद लिया है या जो भी होगा, मैंने पहन लिया, अब इसके तो पैसे भी लगे, मैंने पहन लिया, बस जस्ट माला होगी गले में, कोई ताबीज़ होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ होगी आपके घर में, कोई मनी होगा, अंगूठी पहन ली, कुछ कर लिया, ये आस्था वाली चीज़ है। आस्था है, आपको प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा है इससे, आपका जीवन अगर सफल हो रहा है, आप सही में काम कर रहे हो। मैं क्या बोलता था, मेरा मम्मी से ये क्या कहना था, मेरा झगड़ा ही चलता था, मम्मी कर तो मैं ही रहा हूँ ना, फिर अल्टीमेटली सब कुछ अगर मैं ही कर रहा हूँ तो मैं भगवान को श्रेय क्यों दूँ, परमेश्वर को क्यों श्रेय देना है, उनके सामने मैं क्यों झुकूँ, मेरे को ही करना है अल्टीमेटली। अगर तुम बोलो कि बेटा परमेश्वर ही है और उनके करने से, उनके एक से हो रहा है, तो फिर मेरे को क्या ही करना है, मैं पढ़ाई भी नहीं करता ना, फिर उनको बोल दो भगवान को मैं सच्चे मन से करता हूँ, एकदम सच्चे मन से, और मैं कर भी, जैसे पीके में जो दिखाया है कि वो सच्चे मन से, वो तो एलियन दिखाया, ठीक है, आप उसके इसमें जाओ, परसेप्शन में जाओ कि बंदा एलियन है, आमिर खान वो आया सच्चे में, मजाक मत उड़ाओ, उसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ डिटेलिंग, उसमें जाओ, और वो एक शॉट है जिसमें वो गाड़ी से उसको फेंक देते थे, वो मनी के लिए करता है ना, वो उसको शिव मनी होता है, तो बोलते वो मेरा मनी है, वो जो गले में वो एक यंत्र होता है, उसकी वजह से वो दूसरी जहान में ट्रांजिट कर सकता है, तो वो शिव मनी करके वो जब्त कर लेता है संत महात्मा कोई, और फिर वो उसको मारुति में मार के फेंक देते हैं रोड पे, तो जो जहाँ फेंकते हैं वहाँ तंबू लगे रहते हैं, वहाँ पर दुर्गा देवी का पूरा एक मंडप होता है, जब कलरिंग का काम चालू रहता है कि सभी मूर्तियों को कलर मारे, तो बोले कि माता कतई हुई है, तो सच्चे मन से, एक एलियन है वो, सच्चे मन से पुकार रहा है भगवान को, माता को, तो मैंने वो पिक्चर जब देखी, मैंने देखा उससे ज़्यादा सच्चे मन से तो कोई इंसान नहीं पुकार सकता है कि माता आप ही हो, मेरा वो मनी अगर दे दोगे तो मैं मेरे दुनिया में लौट जाऊँ, लेकिन माता कुछ नहीं कर रही, तब वो अल्टीमेटली समझता है, वो सारे रुद्राक्ष और मनी और हाथ की अंगूठियाँ निकाल के फेंकता है, क्योंकि उसकी आस्था को चोट पहुँचती। अब मैं देखो इतना सेंसिटिव, मेरे आंखें भर गई, पानी आ गया मेरे, क्योंकि मैंने वो जो सीन, और मैं फिल्में देखता हूँ तो बहुत रो देता हूँ धपाधप बिल्कुल, और ये अच्छी बात है, ठीक है,
करना चाहिए, क्योंकि फिर आप सच्चे में, मैं बोलता हूँ कि पिक्चरें देखते तुमको कुछ अगर समझ ही नहीं आता। मैंने तो जितना है किताबें कम पढ़ी है लाइफ में, लेकिन इतने लेसन्स जो मैंने जीवन में, और मैं किसी को भी बातों में काट सकता हूँ, बातों में मेरे से कोई नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं। तो किस लिए, क्योंकि मैं जब कुछ देखता हूँ तो मेरी राशि भी वैसे, मैं अगले अगले से मैं बता नहीं वाला हूँ, मेरी राशि जो है मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर जो है एडिटिंग करता हूँ चीज़ों की। जब ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत जटिल होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर मैं गाय को चरते हुए भी देख रहा हूँ वहाँ बैठ के, तो मेरा इतना कुछ मैं उससे सीखता हूँ। ये घास है, ये उगी गाय को कैसा हुआ, कोई आदमी उसको जाके गौ माता को कुछ दे रहा होगा, वो आदमी अक्ल है उसको नहीं है, वो किस तरह के इसको मानता होगा, वो कैसा सोचता, बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ मैं। उसकी गाड़ी कौन सी है, एक्टिवा है या प्लेजर, यही क्यों ली होंगी, गौ माता वहाँ से वहाँ जा रही हैं, वो उधर क्यों देख रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा मेरा ऐसे ही काम है, ठीक है। तो उससे मुझे बहुत सीखने मिलता है। अब वो फिल्म में वो जो शॉट है, वो जो लिया है, तो उसकी आस्था को इतनी गहरी चोट पहुँचती है, क्योंकि उसके अंतर्मन से आस्था को समझो। अभी पार्ट 2 आ गया आस्था में कैसा होता है। मैंने आपको एक बात बताऊं, आस्था बदलनी भी चाहिए, नहीं तो वो आस्था नहीं रहेगी, वो दूषित हो जाएगी। आस्था क्यों बदलनी चाहिए, सुनो। बचपन में आपकी आस्था अलग होगी, युवापन में अलग होगी, जब आप पूरी तरह से अडल्ट हो जाओगे तब अलग होगी, और जब आप बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ अगर आपकी आस्था नहीं बदली, वही रह गई, तो भी वो कर्मकांड ही हो जाएगा अल्टीमेटली। फिर वो ईगो बन जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा लोग तो मुझ पे हंसेंगे कि पहले तो तू ये करता था, अब तो तू ये कर रहा है, काहे की तेरी। तो ये लोगों को दिखाने के लिए जो आप करोगे, फिर वही उस चक्कर में फंस जाओगे। तो आप उस चीज़ को उतना पकड़ के रखोगे कि चीज़ पूरी तरह से बदल चुकी होगी, उसका सत्यानाश हो गया होगा, फिर भी आप उसको पकड़ के रखोगे। वक्त के साथ आपको बदलते आना चाहिए, उसी को भी आस्था कहेंगे। आस्था हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं, वो बदलती जाएंगे। बचपन में आप कंकड़ पत्थर जेब में रखते थे, और मम्मी अगर रात में आपकी पैंट से निकालने की कोशिश करे शर्ट की जेब से, तो आप बोले कि नहीं, रोने लग जाते होंगे कि यही मेरे हीरे जवाहरात है, ये मेरे कंकड़ पत्थर है, ठीक है। ये ओशो रजनीश के इसमें वाक़या में आया है, ये एक सीन में, तो वो रो देता है। यही भगवान ऊपर से हंसते होंगे, आप लोग आपके हीरे जवाहरात असली वाले, उस भगवान के लिए तो वो कंकड़ पत्थर है, लेकिन आप बोलते होंगे मेरे हीरे, मेरा सोना, मेरी बेटी को मेरे बिहार में देना है, मेरा चोरी हो गया है, भगवान मैं क्या करूं। कंकड़ पत्थर ही तो है, लेकिन आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो आपकी आस्था जुड़ी हुई उससे। जब आप बोधि सत्व आपको प्राप्त हो जाएगा, आप संत लेवल पे जब जाओगे, तो आपने अरे जाने दो, लेके आऊँगा, है ना। मेरे घर में आया एक चोर, वो जो गाना है, मेरा ये भी ले गया, मेरा सुख भी ले गया, मेरा चैन भी ले गया, क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है। तो जो आस्था है, इसको समझो ये कैसे बदलती है वक्त वक्त पर। आप हर एक एज में छोड़ो, हर एक घंटे में, हर एक सेकंड में आपका जो है परसेप्शन, वही जो पिछले वीडियो में बताया, वो बदलता जाएगा। उस हिसाब से आपकी आस्था बदलती जाएगी। जैसे पहले मैं सोचता था कि ये तो स्टुपिडिटी है, फिर मेरा परसेप्शन बदला कि नहीं यार, ये मुझे पावर दे रहा है, ये जब मुझे होप दे रहा है तो मैं पहन सकता हूँ, क्यों ना मैं ये पहनूँ, और हाथ में अच्छा भी दिख रहा है। और मुझे लोग कितना भी बोले कि तुम तो परमेश्वर के बारे में इतनी उल्टी सीधी सही गलत बातें करते हो, लेकिन मुझे बताओ ना, मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ कभी भी, मेरी बात को आप काट सकते हो क्या। हाँ, कोई पूरा ही प्रकांड धार्मिक होगा आदमी, मतलब एक लेवल का कट्टरपंथी, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। कट्टरपंथी आदमी के समझ के बाहर है मेरी बातें समझदार आदमी जो कि रीजनेबल बात करता है, लॉजिकल बात करता है, उसमें मेरी एक भी बात में उसे दोष नहीं दिखेगा, एक भी बात में नहीं, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप आखिरी इसमें पार्ट टू में क्या समझे कि आस्था इस तरह से काम करती है, प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करती है। और दूसरा, वो बदलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि पहले आप इस तरह से मानते थे तो वही मानते रह जाओ आखिर तक, वो आपका ईगो सेटिस्फाई करेगी फिर बाद में, क्योंकि आपको लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे, पहले तो तू ये करता था, अब तू ये करा। डंकी की चोट पे करना है, ठीक है। पहले मैं नास्तिक था, फिर मैं आस्तिक हुआ, फिर मैं नास्तिक हुआ, फिर मैं आस्तिक हुआ, यही इंसान है, ये सच्चा आदमी है। जो आदमी बन ही बैठा, वो गधा है एक नंबर का, क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहा, वो जर्नी कर ही नहीं रहा, वो एक जगह पे सड़ चुका है, वो रुक चुका है, कुछ नहीं हो रहा उसके जीवन में बदलाव, ठीक है। तो हमेशा आपको नई खोज करनी है। आपके हाथ में मशाल है, आपको भगवान ने आंखें दी है, दो देखो, जानो, दिमाग दिया है सोचने के लिए। अगर ये नहीं देते, फिर दिमाग प्राणी मात्र की तरह हम भी रहते कि 2 रोटी खाते और सो जाते। दिमाग दिया है सोचने के लिए, करो, दूसरों को भी प्रेरित करो और आगे बढ़ो। अहंकारी मत बनो। अहंकार बनना माने आपको जो बचपन सिखाया कि वैसे ऐसा करना माने अहंकार नहीं। अहंकार
इतने रूप बदलता है खुद से कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो किसी आस्था को पकड़ के रखना ही भी एक अहंकार ही है। ठीक है, आस्था वही जो आपके अंतर मन से निकले और आपको अगर कुछ नया समझ आ गया, नई जानकारी प्राप्त हुई और जो आपसे आपके ऊपर काम कर रही है, सही उसके रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपके फैमिली के लिए, आपके लिए, तो उसको बदलना भी है। नहीं आपको लग रहा है कि यही आपके लिए बहुत रोशनी का काम कर रही है, सालों तक कर रही है, 2500 साल, तो अच्छी बात है, उसी को आगे लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती बदलना भी नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जब आपको लग रहा है अंतर मन से, उसके साथ धोखा मत करना, वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अंतर मन आपको चिल्ला चिल्ला के चिंगाड़ चिंगाड़ के पुकार के रहा है कि यार नहीं, है ना, अभी ये गलत हो रहा है, तो उसको मान जाओ तुरंत और चेंज कर दो। ठीक है, अंतर मन से अगर आपको पुकार आती हो तो चलिए आज मुझे ये समझाना था आपको। थर्ड पार्ट में मिलते जो कि एक्चुअल मेरी कर्क राशि, ठीक है, राशिफल कितना खतरनाक काम करता है, तो मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष आपको क्यों करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, और लॉजिकली मैं बताऊंगा क्यों, पहले बोलूँगा कि कितना घटिया है, फिर बताऊंगा कितना सही है। ठीक है, और मेरी बात को काटने की कोशिश करना, कमेंट में बताना कि सही में अगर मैं गलत था तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।